नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सीडीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो सीडीएस के बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सीडीएस के बारे में सारी जानकारी मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीडीएस होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसे कंडक्ट कराता है यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है। ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। डिफेंस फोर्सेस के लिए एग्जाम होता है जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए, एयरफोर्स एकेडमी एफए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए शामिल होती है। ओटीए मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि फीमेल के लिए जो एंट्री है वो सिर्फ ओटीए के थ्रू ही अपनी सर्विस डिफेंस फोर्सेस में दे सकती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए के लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चल सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको बीटेक होना जरूरी है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप नॉर्मल ग्रेजुएशन हो सकते हैं, लेकिन 10+2 लेवल पे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप बीटेक भी हो सकते हैं। अगर आप बीटेक हैं तब भी आप एएफए के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीई के लिए बात करें तो जो आईएमए के लिए क्वालिफिकेशन है वही ओटीई के लिए, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएट व्यक्ति या जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज यहाँ पे 19 से 24 साल तक रहती है, और साल में 2 बार यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यानी कि अगर हम बात करें तो हर कैंडिडेट के पास साल में 2 बार चांस होता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, टेस्ट दे सकता है। और एजुकेशन की हम बात पहले ही कर चुके हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन और इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी इंटरव्यू पे सिलेक्शन होता है, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं एसएसबी का। तो ये सबसे कठिन इंटरव्यू में से एक माना जाता है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन रहती है, और जनरल नॉलेज का पेपर भी 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का रहता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क्स का ही 2 घंटे का रहता है। तो ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं तीनों। ड्यूरेशन तीनों की 2-2 घंटे रहती है। एक ही दिन में ये तीनों एग्जाम होते हैं, यानी कि आपको लगभग पूरा दिन एग्जाम देने में लग जाएगा। नोट यहाँ पे, ओटीए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 2 पेपर क्वालिफाई करने होंगे, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का, यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी नहीं है अगर आप सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस में बेसिक ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, वॉइसेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग और एरर स्पॉटिंग रहता है। पैरा जंबल के क्वेश्चन आते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया आपका, जो कि पूरा एक पेपर होता है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की हम बात करें तो हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स और बायो शामिल होता है। करंट अफेयर्स अगर आप पिछले 4-5 मंथ्स का अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट रहता है। आप फोकस होकर अगर तैयारी कर लें तो एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें नेचुरल नंबर, परसेंटेज, रेशनल एंड रियल नंबर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, लासा और मासा, ज्योमेट्री रहता है, इसमें लॉग रहता है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। तो इतना देखिए कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, मान लो एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी सारे चैप्टर आप उसमें कवर कर चुके होते हैं। इंग्लिश को भी कवर कर चुके होते हैं और जीएस को भी। तो इसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो सीडीएस का एग्जाम भी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो इसका सिलेबस है वो एसएससी में भी कवर होता है। और नेगेटिव मार्किंग इसकी जो 1/3 की रहेगी, हर क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। अगर आप फोकस्ड होकर तैयारी कर लेते हैं तो आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो आप सीडीएस का एग्जाम दें। डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना अपने आप में एक जुनून की चीज होती है। सिर्फ एक नौकरी की तरीके से नहीं देखें, इसमें सुविधाएं बहुत सारी होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, लेकिन सैलरी से हटके जो चीज है वो है देश की सेवा करना। आप सीधे फ्रंट से लीड कर सकते हैं, आपका अलग ही मोटिवेशन होगा, लाइफ एकदम डिसिप्लिन रहेगी और एक अलग ही नीश में आप लाइफ जिएंगे। पूरी जिंदगी आपकी डिसिप्लिन में रहेगी और आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने देश की सेवा की है। एज ए ऑफिसर, इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं, या फिर इंडियन नेवी को, एयरफोर्स को, किसी भी को भी अगर एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है। एक शानदार जिंदगी आप जीते हैं। तो मेहनत कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, एसएसबी के लिए तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए
तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने खुद सीडीएस का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। आप जिस भी तरीके से चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।